जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत करते हैं। इससे पहले हिंदी की पेडागोजिकल जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट वो हम आपको कवर करा दिए, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई। आज की क्लास देखिए, सामाजिक विज्ञान। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, वो हम क्लास कई दिनों से स्टार्ट कर रही हैं। सामाजिक विज्ञान का हमारा SST का टॉपिक लेकर आए हैं अब आपके लिए। टॉपिक है हमारा वैदिक काल। इस काल से वैसे तो बहुत प्रश्न जो नॉर्मली बनते हैं आपको पता होगा, जो आपको नहीं पता NCERT बेस्ड प्रश्न है वो हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस उठाए। हमने आपसे पहले बता दिया इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न और साथ ही प्रीवियस ईयर जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वह हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। आप पूरा समझ लिए, नहीं समझ पाए तो क्लास देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिएगा यह क्लास आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा आज का। क्लास स्टार्ट करते हैं, शेयर कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कम समय में लगभग हम आपको 15 मिनट में यह क्लास समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि कम क्वेश्चन इससे बनते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, रेगुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न, ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख निम्न में से किस नाम से किया गया है? नामों से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं सीटेट में, आपको पता होना चाहिए। सतलज नदी की बात की गई तो ए ऑप्शन देखिए सिंधु, बी ऑप्शन है शतुद्री और सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है चिनाब। चलिए बताइए, कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऋग्वेद में जो सतलज नदी था उसका नामकरण किया गया था, किस नदी के नाम पर किया गया था, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। चलिए कमेंट करिए तो वह हो जाएगा शतुद्री। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शतुद्री जो नदी थी वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत की सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद में है, यह कितनी पुरानी है आपको बताना है। ए ऑप्शन देखिए लगभग 5,000 वर्ष, बी ऑप्शन लगभग 3500 वर्ष, सी ऑप्शन लगभग 1500 वर्ष और डी ऑप्शन लगभग 1700 वर्ष। चलिए कमेंट करिए कितनी पुरानी आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, कि लेवल कैसा है इस हमारे प्रश्नों का, आप बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए बताइए, कमेंट करिए क्या सही हो जाएगा बताइएगा। चलिए उत्तर बताइए। जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे का, हमारा जो आज के प्रश्न का दूसरा ऑप्शन जो लगभग 3500 वर्ष पहले, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों में यज्ञों और कर्मकांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए किन ग्रंथों की रचना की गई है? वेदों की बात की गई है। ए ऑप्शन देखिए उपवेदों, बी ऑप्शन टीकाओं, सी ऑप्शन जो है हमारा उपनिषदों और डी ऑप्शन ब्राह्मण ग्रंथों। चलिए किस ग्रंथ की बात की गई आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिए किस ग्रंथ की बात की गई है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वेदों की बात, तो वह हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथों। ठीक है, डी ऑप्शन ब्राह्मण ग्रंथों सही हो जाएगा। चलिए इन प्रश्नों में आपको कुछ बताने की लायक नहीं, लेकिन आप प्रश्न को जानते रहिएगा। हो सकता हो सीटेट इससे भी क्वेश्चन बना दे। ठीक है, हो सकता हो सीटेट बना सकता है, क्योंकि सीटेट कुछ भी कर सकता है। आप अगर सोच रहे हैं यह नहीं पूछा जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। निम्न कथन में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन हमारा वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, क्या यह सही है गलत है। और बी ऑप्शन वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है, क्या यह सही है या गलत है आपको बताना होगा। सी ऑप्शन बोगाज कोई के अभिलेख के में जो है ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख किया। ऋग्वैदिक काल के जो देवताओं थे उनका उल्लेख किया गया। इस क्वेश्चन का नॉर्मली जो है आप समझ लीजिए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, चलिए तो क्या सही होगा क्या गलत है आपको बताना होगा। इसमें असत्य कथन की बात की गई तो उपरोक्त तीनों कथन सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं गलत है। यहाँ पर गलत की बात की गई तो हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें से जो सभी कथन थे वह सही, सभी के सभी सही हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको कैसा लग रहा है प्रश्न आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो शेयर करिए और लाइक करिएगा वीडियो को। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए क्लास देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं अगले से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात की गया है, आपको पता होगा। ए ऑप्शन देखिए ऋग्वेद, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन सामवेद, डी ऑप्शन अथर्ववेद। क्या हो जाएगा सही चलिए बताइएगा। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, आपको पता होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस
वैदिक ग्रंथ का अर्थ गान भी होता है। मतलब संगीत से पूछा जा रहा है। संगीत, देखिए संगीत से संबंधित अगर आप को पूछता संगीत संबंधित वेद कौन सा है आप बता देते, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा है गया है गान से संबंधित। ठीक है, तो ए ऑप्शन यजुर्वेद, बी ऑप्शन ए ऑप्शन ऋग्वेद, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन जो है हमारा सामवेद और डी ऑप्शन यथर्वेद। चलिए बताइए, आपको पता होगा संगीत से संबंधित वेद की बात की गई तो सामवेद होता है संगीत से संबंधित वेद। अब हम आपको इस टॉपिक से जितने भी विगत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए तो वह आपको कराने वाला है। ठीक है, सन वाइज कराएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर जैसे सन वाइज टॉपिक कर दिया है, एक बार शेयर कर दीजिए। 2012 का, 13 का, 14 का, इस प्रकार से क्वेश्चन जितने हो सकते हैं हम आपको करा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्या है इस क्लास की टॉपिक का। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ, यहाँ पर एक शब्द भरा जाएगा, क्या होगा आपको भरना पड़ेगा, गुरु के पास जाकर समीप बैठना होगा। ठीक है, अरण्यक, बी ऑप्शन पुराण, सी ऑप्शन उपनिषद, डी ऑप्शन वेद। क्या हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन अरण्यक सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। सीटेट 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न था वो, और सीटेट 2013 के पेपर में आया हुआ प्रश्न यह है। प्रश्न क्या है, ऋग्वैदिक काल में कौन सा 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे, कौन से प्रमुख थे। क्या ए ऑप्शन देखिए रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, बी ऑप्शन अग्नि, इंद्र तथा सोम, और सी ऑप्शन इंद्र, वरुण और रुद्र, और डी ऑप्शन अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। चलिए ऋग्वैदिक काल में 3 देवता जो थे विशेषकर उनकी बात की गई, आपको बताना है। चलिए उत्तर करिए, एक बार उत्तर करिएगा। बगैर इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। देखते हैं कितनी देर में आप लोग बताते हैं। चलिए कितनी देर में आप बता रहे हैं हम आपको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए कमेंट करिएगा। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं जो हमारा ऑप्शन सही होगा अग्नि, इंद्र तथा सोम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 2013 का पेपर का प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 का ही यह भी प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं। क्या भारत आर्य कहते हैं, भारत यूनान कहते हैं, भारत यूरोप कहते हैं, भारत आर्य कहते हैं, क्या 2 ऑप्शन एक ही हो गए। ठीक है, चलिए 2 ऑप्शन एक ही हो गए। यहाँ पर कमेंट करिएगा, भारत आर्य कहेंगे, भारत यूरोप कहेंगे। चलिए तो हमारा जो है भारत यूरोप कहेंगे। ठीक है, भारत यूरोप कहेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए भारत आर्य कहेंगे, आपको पता हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह 2014 के पेपर में प्रश्न आए हुए। प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है। ऋग्वेद में कितनी बार गंगा और यमुना नदी का नाम आया है आपको बताना है। ए ऑप्शन देख लीजिए 12 बार, बी ऑप्शन है 1 बार, सी ऑप्शन है 1000 बार, और डी ऑप्शन है 100 बार। तो 1 बार आया है ऋग्वेदिक काल की में गंगा, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का नाम। ठीक है, 1 बार आया है। अगला प्रश्न है हमारा, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर कहाँ पर भर सकते हैं, कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन दक्षिण भारत, बी ऑप्शन उत्तर भारत, सी ऑप्शन पश्चिम भारत, डी ऑप्शन उत्तर पश्चिम भारत। चलिए बताइएगा, कमेंट करिए क्या सही हो जाएगा, कमेंट करिएगा। तो उत्तर पश्चिम भारत हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा उत्तर पश्चिम भारत सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ। प्रश्न क्या है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी, तो हिंद में हुई थी, संस्कृत में हुई थी, ब्राह्मी में हुई थी, कि सौर सेनी में हुई थी, किस में हुई थी ऋग्वेद की मूल रचना। ऋग्वेद की मूल रचना आपसे बात की जा रही है, किस में हुई थी बताइए, कमेंट करिएगा। तो आपको पता होगा ऋग्वेद की जो मूल भाषा थी वह थी संस्कृत। ठीक है, ऋग्वेद की मूल भाषा संस्कृत थी, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2014 के पेपर में प्रश्न आए हुए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक से जो वैदिक काल से संबंधित था, ज़्यादातर प्रश्नों को आपको आता ही होगा, हम आप मान रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न थे फिर भी जो इम्पोर्टेंट हमें लगे वह हम आपको इस टॉपिक से करा दिए। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद क्लास देखने के लिए। से हम उम्मीद करते हैं आप शेयर जरूर करते होंगे हमारी क्लास को और लाइक भी करते होंगे। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करिए या ना करिए आपकी मर्जी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, नहीं अच्छी लग रही है तो मत करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भी फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।